बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, 8 फरवरी को इंतखाबात तो हो रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियां अपनी तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी दीगर सियासी जमात हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की तैयारियां कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, ज़ाहिर है उनको अजीब व गरीब निशानात अलॉट कर दिए हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इंतखाबी निशान जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तैयारी पसे पर्दा भी हो रही है और वह तैयारी ये है कि कैसे 8 फरवरी से पहले उन आवाज़ों को दबाना है जो रजीम चेंज के बाद ताकतवर हलकों को मुखातिब कर रहे हैं और उनकी आंख में खटक रहे हैं। और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला तो किया ही है गुज़िश्ता दिनों, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। और हमारी ये इतलात हैं कि अगले इतवार से ये गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी और इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। उसमें सहाफ़ियों के नाम हैं, उसमें वकला के नाम हैं, उसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो उसमें ज़ाहिर है शामिल ही होंगे। अब जवाब ये बनाया जा रहा है कि जिन लोगों ने बल्ले का निशान छीनने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ जवाज़ है। असल हकीकत ये है कि जो रजीम चेंज को जिस तरीके से जिन लोगों ने एक्सपोज किया, जो रजीम चेंज को मानने से इनकार कर रहे हैं, जो बैरूनी ताकत और अंदरूनी ताकत के तहत मुल्क में अवामी हुक्मरानी को तस्लीम करने से इनकारी हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को दबाना है। आपके साथ आपकी आवाज़, आपका आइनी जो हक है उसके साथ जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज़ों को दबाना है। और इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते से एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन कोई 170 अकाउंट ऐसे हैं जिनकी तफसीलात ट्विटर और यूट्यूब इंतज़ामिया से तलब कर ली गई हैं और इसके साथ साथ 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें वो ये समझते हैं कि मुबैना तौर पर इसमें इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई है और इन 500 अकाउंट्स में से 200 अकाउंट्स की स्क्रूटनी कर ली गई है और इन 200 अकाउंट्स पर सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होंगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद तो गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का जो 3 MPO जारी करने का ऑर्डर करने का इख्तियार था वो बहाल कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ये इख्तियार जो है उसको गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अब उसको बहाल करते हुए नोटिस तो जारी कर दिए हैं। उनकी अपील थी, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन से पहले यानी 8 फरवरी से पहले तकरीबन 14 दिन रह गए हैं और इससे पहले 3 MPO का ऑर्डर बहाल कर देना ये तमाम तर चीज़ें को वाज़ेह कर देता है कि अब इलेक्शन किस माहौल में होंगे। इलेक्शन के दौरान मीडिया को भी वाज़ेह हिदायत कर दी गई है कि इलेक्शन के दौरान जो धांधली की फुटेजेस होंगी वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो गिरफ्तार होकर अंदर जेलों में बैठे होंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। VPN के ज़रिए आप शायद इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा इंटरनेट की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त होगी। इसके साथ साथ एक ख़तरनाक मंसूबा जो है वो ये बनाया गया है कि इंतखाबात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पर ट्विटर और यूट्यूब इनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की तरफ बनने जा रहा है और उसी तरफ हम अपना सफ़र देख रहे हैं। सारी चीज़ें उसी तरफ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी अवाम पर जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त तकालीफ, सख्त मुश्किलात आने वाली हैं। लेकिन जो लोग आइन और कानून के साथ खड़े हैं उनको फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा ये सारे मामलात जो हैं वो हम अब तो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कब तक पहुंचाते रहेंगे इसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारी सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तब्दील होती जाएगी। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं और काफ़ी बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, जावेद हाशमी। उनके घर पर
गुज़िश्ता रात जो है वो रेड हुई है और उनके नवासे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके दामाद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके घर में तोड़ फोड़ भी हुई है। उनका कसूर ये है कि उन्होंने इंतखाबात में जो है वो बाइकआउट कर लिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि अब इमरान खान की जो रिहाई का जो मामला है और उसके लिए जो तहरीक है वो मैं ख़ुद शुरू करूँगा। तो इस पादाश में जावेद हाशमी हालांकि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, इसी वजह से कि उनके मुकाबले में जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है। लेकिन वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो उनका ये मानना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और इस्टेब्लिशमेंट ने जावेद हाशमी के साथ, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का दौर हो, चाहे फिर वो इमरान खान का दौर हो, तमाम जहाँ जब भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं जावेद हाशमी, तो उनके ख़िलाफ़ हमेशा क्रैकडाउन हुए हैं, उनके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया है। तो अब लेटेस्ट इतलात ये हैं कि उनकी घर पर छापा मारा है और उस छापे के दौरान उनके नवासे और उनके दामाद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर, आम पाकिस्तानियों पर मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम लोग जो है वो आइन और कानून की बात करते रहेंगे। आप लोगों ने हमारे लिए दुआएं करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।